आज मैं जा रही हूँ हिसार। इतने में मेरे को पीछे से आवाज़ आई कि मैं भी जाऊँगी और बैग उठा के कोमल आ रही थी मेरे पीछे पीछे। उसके बाद मैंने कहा चल पड़। इतने में वापस भाग गई, कहती मेरा तो सामान रह गया, पता नहीं इसने तंग करने के लिए जाना है मुझे। फिर हम पहुँच गए मिक्की के घर। यहाँ से हमने उठाई मिक्की की गाड़ी और ये वाली गाड़ी हमने छोड़ दी। और ये नमूनी तो लटक चुकी थी मेरे साथ, मिक्की के साथ भी लटक गई। कहती मेरे को चाहे डिग्गी में घेर के ले चलो, बट मैं तो जाऊँगी। उसके बाद हमने उठा लिया अपनी ताश, क्योंकि इसके बिना तो हम कहीं जाते ही ना। इतने में मिक्की ने बोला कोमल आजा सीट पे ही बैठ जा, कोई जरूरत नहीं डिक्की में बैठने की। और वो फटाक से आके बैठ गई सीट पे और हम निकल गए हिसार के लिए। और बस पहुंच भी गए हिसार। वाह कितनी जल्दी ड्राइव करती हूँ मैं, नाइस, कितनी अच्छी ड्राइविंग है मेरी। और ये रहा हमारा हिसार वाला सैलून। यहाँ पे हम मिले भाभी से और हमने खाए जाते ही काले छोले। मुझे बहुत पसंद है ये मसाले वाले काले छोले खा के हम अपनी चाय पी ही रहे थे। इतने में ऑफिस में कोई आ गया और हम मटकते हुए चल पड़े नीचे बेसमेंट में। और वहाँ पे जाके हमने फेशियल रूम में हमारा टी सेशन किया, वहीं पे बैठ के चाय पी और बाहर निकले तो भाभी कर रही थी आज मॉडल तैयार। इस टाइम मिक्की चला गया था कहीं बाहर, तो मैंने सोचा मैं भी इधर बैठ के मेकअप ही देख लेती हूँ। और मेकअप देख ही रही थी, इतने में मिक्की आ भी गया वापस। मैं ऊपर जाने लगी, इतने में पीछे से आवाज़ आई, मैं भी आई। और ये कोमल फिर मेरे पीछे भागी आ रही थी। और मिक्की लेके आया ये लेने गया था कटोरा, ये देखो। उसके बाद हमारा लंच भी आ गया था, तो हम सब ने लंच किया। उसके बाद मैं देख रही थी ये मिक्की कहाँ गायब हो गया। मिक्की किधर है नमूने, हेलो, मिल ही नहीं रहा था ये मुझे। फिर मैंने सोचा नीचे जाके देख लेती हूँ, तो नीचे गई तो फिर ये फोटो शूट कर रहा था। ये मल्टी टैलेंटेड है ना, मेकअप भी करता है, फोटो शूट भी करता है, सब करता है। और जितना मॉडल नहीं मटक रही थी उससे ज़्यादा तो ये मटक रहा था हीरो, उसकी फोटो खींचते हुए। यही हरकतें देख के मैं और भाभी हंस रहे थे। वैसे मेरी और भाभी की शक्ल मिलती है ना, सारी यूँ कहते हैं तुम दोनों बहने लगते हो। तुम सोच रहे होगे कि ये चिंपांजी सी कौन है, तो ये वही है मेरी सिस्टर, जो सुबह से लटक के हमारे पीछे आ रही है। और अब ये कोशिश कर रही है थोड़ा सुंदर बनने की, कभी हेड वॉश करवा रही है, कभी ब्लीच करवा रही है, क्योंकि यहाँ इसके फंडी मुक रहे थे। और वहाँ मिक्की बेबी हो रखा था आज उदास, क्योंकि वो जिस काम के लिए आया था वो काम हुआ नहीं था आज, तो वो बहुत सैड था। तो कभी गेट पे जाकर लटक रहा था, कभी कहीं लटक रहा था, कहता मुझे चाय पिला लो, मेरा सिर भी घूमने लग गया, मेरा काम भी नहीं हुआ। बट ये कोमल का मानने वाली थी, ये जाके बैठ गई नीचे। कहती पहले मेरा मेकअप करो, मैंने फंक्शन में जाना है, मैं तैयार होकर फिर ही निकलूंगी, ऐसे मैं नहीं जा सकती, सॉरी। तो मेकअप कंप्लीट हुआ तो हम निकल गए फटाफट बाहर चाय पीने के लिए, क्योंकि मिक्की का हेडेक होने लगा था। ओह रुको, पहले इसको तो दिखा दूँ जिसने मेकअप करवाया है। ये देखो इस हीरोइन को पूरा चेंज कर दिया भाभी ने मेकअप मुकअप करके। फिर भाभी भी लेट थे तो पीछे भागी आया कि चलो चले। उसके बाद हम गए हैं चाय पीने के लिए, जहाँ हम स्पेशल डेली हर बार जाते होते हैं यहाँ पे आके। वैसे तो हम वहाँ पे डोसा खाने जाते हैं, बट वहाँ की चाय भी इस बार मिक्की को इतनी पसंद आई थी, उसने इतनी तारीफ़ कर दी कि हम पूरे गाड़ी भर के ले आए कि हाँ भाई सब चलेंगे चाय पीने। सो हम आ गए थे रेस्टोरेंट में। और इस रेस्टोरेंट की पूरी वाइब ऐसे साउथ वाली है, सारी डेकोरेशन साउथ वाली और इतनी बढ़िया कि हाँ भाई जो वेलकम वगैरह करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। पहले तो वेलकम ड्रिंक देते हैं, साथ में पापड़ वगैरह देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है इनका। और उसके बाद फिर हमने मंगवा ली वेलकम ड्रिंक के बाद चाय। बट इस बार मिक्की के अरमानों पे पानी फिर गया, क्योंकि जितना वो हाइप बना के लेके आए थे ना कि इतनी अच्छी चाय है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था और सबने बेइज्जती कर दी उसकी। तो बेचारा इसके साथ हमेशा ऐसे होता है, ये जिस चीज़ को ऐसे ज़्यादा हाइप करके यूँ करेगा ना, उधर का ये चीज़ अच्छा है, इधर ये अच्छा है, तो हमेशा इसकी बेइज्जती हो जाती है। हमेशा उधर जाके अगली बार इसको अच्छा मिलता ही नहीं है। फिर हम उधर से निकल पड़े, हमने कहा चलो वापस चलते हैं। और रास्ते में पटक दिया कोमल को, क्योंकि उसका इवेंट शुरू हो गया था। और फिर हमने डिस्कशन किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोमल तो है बिजी 2-3 घंटे और हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इतना टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे हम। फिर फुल मीटिंग चली हमारी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो हम इतनी देर डिनर कराते हैं जितनी देर कोमल बिजी है। बस फिर क्या था, हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में फटाफट डिनर करने के लिए। और वहाँ जाके हमने खाना ऑर्डर किया, क्योंकि बाहर ज़्यादा फास्ट फूड तो खाते नहीं, हम खाना ही खाते हैं। तो मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई दाल और पनीर के साथ। उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए कि हमें लगा कोमल फ्री होगी, बट कोमल फ्री नहीं हुई थी। तो हमें जाना पड़ा फिर भाभी औरों के घर पे। हमने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेंगे। फिर ये मिक्की फिर लग गया, मेरा तो सिर घूम रहा है, मुझे तो चाय चाहिए। फिर भाभी ने बोला कि मैं पिलाती हूँ तुम्हें चाय आज मेरे हाथों की। फिर भाभी ने चाय बनाई मस्त, सब कुछ डाल के, पता नहीं क्या क्या, सौंफ, ऐसे रोज़ के पत्ते और पता नहीं क्या क्या था, पता भी नहीं मुझे तो नाम भी। और नाइस, बहुत अच्छी चाय बनाई भाभी ने। हमने चाय पी, इतने में कोमल के फ़ोन आने लगे कि आजा मैं फ्री होगी। फिर हमने कहा अब तू वेट कर, क्योंकि अब हम चाय पी के आएंगे। फिर हमने चाय पी, भाभी को बाय किया और वहाँ से निकल गए। और ये हमें सड़क पे ही मिल गई, सड़क पे ही खड़ी हमारा वेट कर रही थी। और फिर हम निकल चुके हैं हमारे सिरसा के लिए। सिरसा में मिक्की के घर पहुँचे पहले, और ये भाग के मिक्की के रूम में गई और कपड़े चेंज करके आ गई और मिक्की का कच्छा पहन के आ गई, कच्छाधारी औरत। फिर निकल गई हमारी ताश, क्योंकि इसको ले तो गए थे हम हिसार तक, पूरा घुमा लाए थे, बट खेल नहीं पाए थे। तो अब हमने सोचा चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम हमारे घर पे। ओ रुको, वो कच्छाधारी औरत तो दिखानी भूल ही गई मैं। ये देखो, ये मिक्की का कच्छा पहन के बैठी है ये औरत, और ये लमक गई मेरे ऊपर आके। इसके लक्षण देख लो, माड़ी है इसके भी, बंदर जैसे लक्षण। अब खेल रहे हैं सिर्फ ये दोनों ताश, क्योंकि मैं तो जीत चुकी हूँ ना, इन दोनों को हरा दिया मैंने। उसके बाद हम खेलने लगे लूडो, और उसमें भी मैं जीत गई। और ये तीनों अभी तक खेल रहे हैं। बस फिर लूडो से फ्री होते ही हम भाग लिए अपने घर की तरफ। हमने कहा अब तो बहुत लेट हो चुका है, घर भी जाना चाहिए। घर पे आए तो सब सोए पड़े थे, तो मैं भी जा रही हूँ सोने। बाय बाय गाइस, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बता देना।